महीने का भाई लाख से 1.5 लाख कमा सकता है इंडिया का। बात करते हैं काम की और सैलरी की। किसी के घर पे आप कितना रेंट दे के रह सकते हो। तो भाई अगर स्पेन में आपको लाइसेंस करना है, जो स्कूल की फीस होती है वो है स्टूडेंट है, तो भाई उसको ना यूनिवर्सिटी स्पेन में कैसे पीआर हो सकते हो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई सुबह के 9 बज चुके हैं और धूप देख सकते हो आ चुकी है। तो भाई आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप स्पेन में कैसे लाइसेंस कर सकते हो और कितने पैसे लगते हैं और किस लैंग्वेज में कर सकते हैं, और स्पेन में आप भाई कैसे पीआर हो सकते हो, स्टूडेंट कैसे रहते हैं, कितना खर्चा आता है, घर लेने में कितना खर्चा आता है। बेसिकली तो आज का व्लॉग वो एक इन्फॉर्मेशन व्लॉग होगा 9 या 10 मिनट का, जिसमें आपको भाई मैं पूरी नॉलेज दे दूंगा स्पेन के बारे में। तो बिना किसी टाइम के स्टार्ट करते हैं। तो आज भाई मैं हूँ फेब्रवरी पूछ में, जो कि काफ़ी अच्छा एरिया है, और भाई आज सैटरडे है तो लोगों की छुट्टी होती है। थोड़े लोग भी देखने को मिल जाएंगे, लोकल्स क्या करते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं काम की और सैलरी की। बट आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपका भाई कॉन्ट्रैक्ट ना बंदे ने फीको मतलब बोलते हैं इधर, फीको को पक्का कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो मालिक आपको निकाल नहीं सकता। अगर वो आपको निकालेगा ना काम से, तो भाई उसको पैसे देने पड़ेंगे 6 से 7 हज़ार यूरो आपको। ठीक है, अभी बात करते हैं काम की। तो भाई अगर आप किसी देसी के स्टोर पे लगे हो ना, बेशक वो रेस्टोरेंट हो या ग्रोसरी स्टोर, तो भाई आपकी सैलरी होगी 1,000 से स्टार्ट करते हैं। और भाई जो ड्यूटी होती है ना वो 10 घंटे लेता है बंदा, और हफ्ते में एक छुट्टी देता है। ठीक है, और अगर आप किसी लगोगे स्पेनिश रेस्टोरेंट में या ग्रोसरी स्टोर में, तो भाई आपकी जो सैलरी है ना वो 1400 से भी स्टार्ट हो सकती है, 1500 से भी। और वीक में 2 छुट्टियां होती हैं, सैटरडे संडे। और पक्का कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई आपकी हर महीने ना। फिनकी तो बोलते हैं कि आपको हर महीने आपकी क्या बोलते हैं पैसे बनते हैं 100 यूरो या 200 यूरो। जब आप हटोगे तो वो आपको दे देगा। और 12 मंथ होते हैं ना, तो आपकी भाई 13 सैलरियाँ होती हैं, 1 महीने छुट्टी होती है स्पेनिश उसमें स्टोर में। और सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है भाई लैंग्वेज, जो कि है स्पेनिश। अगर आपको आती है ना तो आप भाई स्पेन के किंग हो। तो ये काम की बात थी। और जब भी स्पेन में आओ ना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेनिश लैंग्वेज को कैच करना, तो आपको भाई लाइफ में कभी तंगी नहीं आएगी। और बट अब ना जो सैलरी है वो 1260 से स्टार्ट हो चुकी है। सैलरी क्यों बढ़ाई? बिकॉज लोगों ने भाई इधर ना प्रदर्शन किया था, क्योंकि ना जो देसी लोग थे वो भाई बहुत उस लोगों का यूज़ करते थे। जैसे जिसके पास पेपर नहीं होते थे या पेपर भी होते थे ना, उसको 1000 यूरो में रखते थे। तो अभी 1200 स्टार्ट से नॉर्मल सैलरी स्टार्ट होती है। और अगर आपने पूरा 1 साल काम किया है या 7 महीने काम किया ना, जब आपको मालिक हटाता है तो आपको हक है, उसको बोल सकते हैं मुझे एक पेपर चाहिए। उसको देश एम्प्लॉय बोलते हैं, मतलब पारो का पेपर होता है। तो वो आपको पेपर देगा, तो आप एक दफ्तर में जाओगे सूख के। तो जब जब तक आप घर पे हो ना, तो आपको गवर्नमेंट पे करेगी। 900 यूरो भी आ सकते हैं, 1000 यूरो भी आ सकते हैं, जब तक आपको काम नहीं मिलता। तो भाई अभी बात करते हैं आप स्पेन में कैसे पीआर हो सकते हो। देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर आप स्टूडेंट बेस पे आए हो ना, तो आप भाई अपनी स्टडी कंप्लीट करते हो। पहले तो आपके पास एक स्टूडेंट वाली रेसिडेंसी होती है। जब आपकी स्टडी पास होगी ना, तो आप उसको चेंज करवा सकते हो नॉर्मल रेसिडेंसी में। और अभी बात करते हैं कि नॉर्मल, जैसे कोई बंदा इंडिया से स्पेन में आया है, तो भाई सबसे पहले उसको ना किसी के घर पे पागरों करानी पड़ती है। मतलब एक प्रूफ होता है कि मैं स्पेन में 3 साल से रह रहा हूँ। तो जब आपको भाई 2 साल या 3 साल हो जाते हैं ना, तो वो आप पेपर लेकर एक दफ्तर में जाओगे, तो आप प्रूफ दोगे उन लोगों को कि हाँ मुझे 3 साल हो गए हैं, अभी मुझे पेपर लेने हैं। तो फिर भाई वो आपसे एक इंटरव्यू होता है। मतलब आपको लैंग्वेज में पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो। आप अगर उसमें पास हो जाते हो तो आपके भाई घर पे पेपर आ जाते हो। तो फिर भाई मेन बात आती है, किसी दुकान वाले से, ग्रोसरी स्टोर वाले से आपको भाई कॉन्ट्रैक्ट बाई करना पड़ता है। वो 6000 यूरो भी ले सकता है, 9000 यूरो भी ले सकता है। जिसमें फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आप बाई करके आप वकील के पास जाओगे, तो वकील आके पेपर लगा देगा। तो भाई 4 या 5 महीने में
पेपर पास हो जाते हो तो आप पीआर हो सकते हो आराम से। आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आपकी स्टडी इंडिया में अच्छी है ना और आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो भाई स्पेन में ना आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि इधर काफ़ी कंपनीज़ हैं जो कि इंग्लिश बंदों को ढूंढती है। और भाई सैलरी भी ना 1800 यूरो, 1900 यूरो, 2000 यूरो आराम से लोग ले रहे हैं। और जैसे टूरिस्ट एरिया हो गए ना तो भाई इंग्लिश बंदों की उधर काफ़ी ज़रूरत होती है, जैसे किसी रेस्टोरेंट में, बार में, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट ही आता है उधर भी। आपको भाई 1600-1700 यूरो आराम से मिल जाते हैं। तो अगर स्पेन में आना चाहते हो तो बेफिक्र आके आ सकते हो। और दूसरी मेन बात, अगर आपके पास भाई पीआर आ गई तो आप अपनी फैमिली को इंडिया से बुला सकते हो। वो जब भी इधर आएंगे ना डायरेक्टली उनके पास सीधी उनको भाई रेसिडेंसी मिलेगी जो आपके पास है। आपके बच्चे जो स्कूल में जाएंगे भाई उनकी भाई कोई फीस नहीं लगती, इधर स्कूल भी फ्री होते हैं, बस साल का 100 यूरो पे करना पड़ता है। और बच्चों की भाई स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उन्होंने भाई क्वात्रो एसो बोलते हैं कि इधर की जो 4th क्लास होती है उनके पास सर्टिफिकेट होगा ना तो वो 10 साल बाद बिना टेस्ट दिए लैंग्वेज का वो भाई पासपोर्ट ले सकते हैं स्पेन का। भाई सुबह के टाइम देखो लोग कितना रनिंग या वॉकिंग करते हैं या फिटनेस को ध्यान रखते हैं। भाई स्पेनिश लोग इस चीज़ में सबसे आगे हैं दुनिया में। और जो कि बड़े बंदों की उम्र है ना, जैसे कोई बूढ़े हो गए भाई, उनकी 110 साल 120 साल ऐसे होती है और बिल्कुल फिट चलते हैं। जैसे भाई वो देखो 4 खड़े हैं। अब करते हैं तीसरी बात, रेंट की और घर कैसे ले सकते हो और किसी के घर पे आप कितना रेंट दे के रह सकते हो। तो अभी बताता हूँ भाई, अगर आप किसी देसी घर रहते हो ना, अगर आपको कमरा चाहिए तो भाई कमरे का वो बंदा आपको 300 से या 400 यूरो बोलेगा और आपको भाई पे करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ बेड लेना चाहते हो तो भाई बेड आपको सिर्फ मिल जाएगा 200 यूरो में, 150 यूरो में। वो आप पे और उस बंदे पे डिपेंड करता है आप कैसी बातचीत करते हो। हाँ, अगर आप किसी होटल में रहोगे ना तो भाई वो काफ़ी खर्चा पड़ जाता है। अगर आप 2 जने हो, आपका फ्रेंड हो या कपल हो, तो भाई आप लोगों के लिए फिर तो वो सस्ता पड़ जाता है क्योंकि आप हाफ दे देते हो। और अभी बात करते हैं अगर आप घर लेना है तो भाई अगर आपको घर लेना है ना तो आपके पास पीआर होनी चाहिए। और घर जब आप देखने जाओगे ना तो भाई वो आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट भाई फिको है ना पक्का, तो आपको भाई वो 3 महीने का पहले आपको एडवांस में किराया देना पड़ेगा और चौथा किराया फिर देना पड़ेगा। और किराया भाई इधर ना हर मंथ का 1000 यूरो से तो भाई कम है ही नहीं कहीं पे भी। या 900 यूरो से स्टार्ट होता है या 1000 यूरो से स्टार्ट होता है। तो ये किराए के बाद ही ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट थोड़ा भाई घिसना पड़ता है लाइफ में अगर कुछ बनना है, ठीक है ना। ऐसी बातें भाई हर एक बंदा अपनी लाइफ में देखता है, तो ये नॉर्मल बात है। आपको एक बात बताता हूँ, बार्सिलोना में ना जो रेंट के घर हैं वो तो भाई ना के बराबर ही हैं आज के टाइम पे। अगर आपको घर बाई करना है ना तो काफ़ी ज़्यादा है। तो घर इधर भाई 2 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख स्टार्ट हो जाता है। तो पहले आपको भाई 70 से 80 हज़ार यूरो पे करना पड़ेगा, बाद में उसकी किस्तें बन जाती हैं जैसे 600 यूरो, 700 यूरो। तो ये घर की बात थी। तो अभी बात करते हैं लाइसेंस की, जो कि भाई यूरोप में बहुत ज़्यादा मेन है। पीआर से भी ज़्यादा लोग ना भाई लाइसेंस के लिए पागल हैं यूरोप में। तो भाई अगर स्पेन में आपको लाइसेंस करना है, जो स्कूल की फ़ीस होती है वो 300 यूरो होती है 1 साल के लिए, जिसमें आप भाई वो आप ही डिपेंड करता है आप 1 महीने में करते हो या 1 साल में करते हो। और पहले भाई थ्योरी में भाई 40 सवाल आते हैं जिसमें 3 गलतियां माफ़ होती हैं। और आप भाई वो जो स्कूल के टीचर होते हैं ना वो अच्छे से रट्टे या लगवा लो या पढ़ा लो, भाई लगवा देते बंदा ना 3 महीने में थ्योरी में पास आराम से हो जाता है। और फिर जब प्रैक्टिकल की बात आती है ना भाई, जो प्रैक्टिकल के जो स्कूल की फ़ीस होती है वो 250 लेते हैं पहले, और हर एक क्लास का अलग से भाई आपको 22 यूरो पे करना पड़ेगा। और भाई प्रैक्टिकल मैं तो आपको बोलूँगा बार्सिलोना से बाहर ही करना, क्योंकि बार्सिलोना में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है
एक तो उधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है ना। और जब आपके पास लाइसेंस आ गया ना तो भाई आपके पास काम ही काम है। आप बार्सिलोना से बाहर काम करोगे ना तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं जहाँ पे आपको भाई सैलरी मिलेगी 2000 से स्टार्ट हो जाती है, 2200-2300, और विदाउट एक्सपीरियंस भाई वो बंदे को ढूंढते हैं। मेरे ख्याल से भाई 70% जो स्पेन है ना वो खाली पड़ा है। सारे के सारे लोग भाई ना बार्सिलोना में आके रह रहे हैं। नॉर्मल लाइसेंस को भाई इधर बोलते हैं परमिसो बे, जिसके साथ आप बाइक को चला सकते हो और नॉर्मल गाड़ी को और कैबिफाई को। आप भाई इस लाइसेंस से टैक्सी नहीं चला सकते, उसका भाई अलग से आपको करना पड़ेगा, जिसमें भाई आपको ना कतलान और स्पेनिश का दोनों का टेस्ट देना पड़ेगा। और जो नॉर्मल होता है ना लाइसेंस, उसमें 2 लैंग्वेज आती हैं, आप इंग्लिश में भी कर सकते हो और स्पेनिश में भी कर सकते हो। तो ये लाइसेंस की बात थी, मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे सारी चीज़ें। बट भाई आपको बता देता हूँ, अकेले बंदे का खर्चा है ना स्पेन में, जो तो खाने पीने का वो तो भाई इधर काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं दूसरी कंट्रियों से। जो महंगी हो चुकी है ना भाई इधर, वो है घर का किराया। बाकी आराम से भाई बंदा ना जिसके पास PR आ, वो अपने दिमाग से या अपने दम से महीने का भाई 1 लाख से 1.5 लाख कमा सकता है इंडिया का, उससे भी ज़्यादा कमा सकता है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा काम करते हो। और भाई मेन बात पता क्या है, अगर आपको स्पेन में कामयाब होना है ना तो भाई आपको लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए स्पेनिश। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आपको इंडिया से ही आप स्पेनिश लैंग्वेज सीख के आए या इधर आके सीख सकते हो। क्योंकि भाई जिस बंदे को ना लैंग्वेज आती है स्पेनिश, तो भाई वो बंदे का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है स्पेन में। क्योंकि भाई अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है ना, अगर जैसे आपको कुछ हो गया है तो भाई लोग, अगर आप सही हो ना, आपको गलत बना देंगे। तो लैंग्वेज का काफ़ी रोल है इधर स्पेन में। बाकी ये लोग भाई काफ़ी अच्छे लोग हैं दूसरी कंट्री से अगर कंपेयर करें ना, तो ये रेसिस्ट हैं और प्यार से बोलते हैं। आप पूछोगे ना, इधर की भाई पुलिस बहुत अच्छी है भाई, स्पेन की काफ़ी हेल्प करती है। और इधर भाई कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं है, कोई रेसिस्ट नहीं है इधर। तो आना चाहते हो बेफिक्र होके आ सकते हो, घूमना चाहते हो घूमने के लिए आ सकते हो, रहना है फ्यूचर बनाना वो आप पे भाई डिपेंड है। तो भाई मैं एक ना इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया था। मेरा दोस्त है स्टूडेंट, तो भाई उसको ना यूनिवर्सिटी 900 यूरो देती है। अगर आप स्टूडेंट बेस पे हो और आपके पास स्टूडेंट रेसिडेंसी है तो भाई आपको यूनिवर्सिटी 900 यूरो हर महीने देगी। और भाई वो अलग से ग्रोसरी स्टोर में भी काम करता है, मतलब वो महीने का 2000 यूरो तक कमाता है, जिसमें से उसका खर्चा भाई 700-800 निकाल दो, जब पीछे जितना बचता है तो भाई वो उसकी सेविंग होती है। तो भी लास्ट में बात करते हैं स्पेन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। मतलब अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो भाई ज़्यादा लोग ना स्पेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी सस्ता है दूसरी कंट्रियों के कंपेयर से। क्योंकि अगर आप महीने की टिकट लोगे ना तो भाई आपको 20 यूरो की पड़ेगी, जो कि अनलिमिटेड होती है पूरे बार्सिलोना में। और एक टिकट होती है 50 यूरो की, वो एक कार्ड बनता है जिसमें आप 3 महीने की भाई अनलिमिटेड टिकटें मार सकते हैं। इवन कि एयरपोर्ट पे भी जा सकते हो और बार्सिलोना से बाहर भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है स्पेन में, और बिल्कुल सेफ़ होता है रात में और या दिन में। और भाई 24 घंटे इधर बसें चलती हैं, जो मेट्रो होती है भाई वो सैटरडे संडे 24 घंटे चलती है, बाकी डेज वो रात के 12 बजे तक के ही चलती है। बट बसें भाई हर टाइम चलती हैं, रात को और दिन में भी। ये बात ट्रांसपोर्ट की आपको बतानी थी। आज का ये ब्लॉग था, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो भाई मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं जाने वाला हूँ जहाँ तो एक विलेज है काफ़ी सुंदर जिसका नाम है पोब्ले एस्पानियोल, और जा जाऊँगा भाई योर्त दे मार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, अपने मम्मी पापा भाई बहनों से शेयर ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है आपके भाई की। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।